हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे हमारे चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या कौन सी चीजें होती हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपल्सरी पेमेंट्स। मतलब जो फर्म को पे करनी पड़ती हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि वो एक्सपेंसेस जो फर्म को पे करने पड़ेंगे, वो कंपलसरी है, वेदर फर्म अर्नड प्रॉफिट और नॉट। चाहे फर्म ने प्रॉफिट कमाया हो चाहे ना कमाया हो, लेकिन फर्म को पे करना ही करना पड़ेगा। इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस देना ही देना पड़ेगा, वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और चाहे फर्म ने क्या कमाया हो, लॉस कमाया हो, फर्म को इसको पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो, हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आती है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं जो हमें बाहर के व्यक्ति को पे करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर फर्म एक प्रॉफिट अर्न करती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है या रेंट पे करना पड़ता है, कुछ भी पे करना पड़ता है, जो कंपल्सरी खर्चे हैं, एक्सेप्ट पार्टनर्स, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो फर्म को देना ही देना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 ही आते हैं हमारे पास। तो एक पहला क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। ठीक है। सेकंड क्या आता है? मैनेजर की कमीशन या सैलरी। एंड थर्ड क्या आता है? रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये क्या है? ये एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपल्सरी पेमेंट्स है। किसकी? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप को देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन है, लेकिन ये किसको दिया है? पार्टनर को दिए, फिर ये कैसे चार्ज हो गया? या रेंट पेड है, वो किसको किया है? पार्टनर को किया, तो ये कैसे चार्ज हो गया? ये कैसे कंपल्सरी पेमेंट होगी? तो ध्यान से देखो। देखो, जब भी एक पार्टनरशिप शुरू होती है ना, तो फर्म जब भी कोई बिजनेस शुरू करेगी, तो उसको कुछ कंपल्सरी कुछ खर्चे हैं जो फिक्स्ड है, जो पे करने ही करने पड़ेंगे। तो मान लो कि ए और बी था, इन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है ना? तो सबसे पहले इनको क्या लेना पड़ेगा? एक जगह लेनी पड़ेगी रेंट के ऊपर। ठीक है ना? तो अब ये जगह रेंट पे लेंगे, तो जिसको रेंट पे करेंगे, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, देना ही देना पड़ेगा उसको रेंट को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। ठीक है ना? अब ए ने क्या बोला कि भाई मेरी प्रॉपर्टी ही पड़ी है। ए ने क्या बोला कि भाई देख, ऐसा है कि मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, हम उसी को यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं उसका क्या लूंगा? रेंट लूंगा। और ये नहीं है कि प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, मैं उसका रेंट कंपल्सरी लूंगा ही लूंगा, और एज एन रेंट के रूप में मैं दे रहा हूं। तो रेंट तो फर्म के लिए क्या है? देना ही देना पड़ेगा, चाहे फर्म को किसी बाहर के व्यक्ति को देना पड़ता, चाहे किसी पार्टनर को देना पड़ता। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर या सिंपल रेंट पेड हो, ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना पड़ेगा। ये पार्टनर को नहीं दे रहे, ये फर्म एक तरीके से रेंट पे कर रही है। हाँ, वो प्रॉपर्टी शायद उस पार्टनर की। ठीक है ना? तो रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ कंपल्सरी पेमेंट। और सेकंड फर्म को क्या रखना पड़ेगा? कोई मैनेजर रखना पड़ेगा। ठीक है ना? कोई दुकान पे एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, तो उसको भी सैलरी या कमीशन पे रखना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा। तो अगर फर्म को लॉस हो, तो क्या हम मना कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते, उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो मैनेजर की सैलरी या मैनेजर की कमीशन भी क्या है? कंपल्सरी पेमेंट्स है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और थर्ड क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। मींस अब बी ने क्या बोला? जब फर्म ने शुरू किया बिजनेस, तो बी ने क्या बोला कि देखो, ऐसा है कि हम दोनों ने 1-1 लाख रुपया कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया। किसके रूप में? कैपिटल के रूप में 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये कम पड़ रहा है, हमें 2 से 4 लाख रुपए की और जरूरत है, जो हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लेकिन बैंक ने इनको लोन नहीं दिया। तो बी ने बोला कि भाई मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं देता हूं, लेकिन किस रूप में दे रहा हूं? कैपिटल के रूप में नहीं दे रहा। किसके रूप में दे रहा हूं? फर्म को लोन के रूप में दे रहा हूं। तो इसके बदले में क्या चाहिए? इसके बदले में मेरे को एक प्रॉपर इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। कि हम फर्म एक तरीके से कंपल्सरी पेमेंट ही है, वो शायद किसी बाहर के व्यक्ति से लोन लेकर देती, लेकिन अब उसने फर्म पार्टनर को ही क्या दे दिया? लोन पे कर दिया। तो वो पार्टनर को नहीं दे रही, एक तरीके से वो अपनी कंपल्सरी पेमेंट को पूरा कर रही। और जब डीड साइलेंट हो, तब इंटरेस्ट ऑन लोन तो तब भी देना है, लेकिन कितना परसेंट देंगे तब? अगर डीड साइलेंट हो तो 6% पर एनम, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है ना पार्टनर का फर्म के साथ। तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना पड़ेगा, फर्म को कंपल्सरी है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपने कि मान लो ए और बी ने क्या लिया? ए और बी ने पार्टनरशिप करी, 1-1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और बी ने 2 लाख रुपए का क्या दिया? लोन दिया। और इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं हो रखी। मींस बी ने मांगा भी नहीं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन डीड थी। ठीक है ना? डीड भी बनी हुई है, लेकिन डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई भी बात नहीं करी हुई।
लेकिन क्या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे डीड में बोला है चाहे नहीं बोला, कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम तो देना ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर डीड बनी हुई है और उसमें बोल रखे कि कितना दो, 10% पर एनम के हिसाब से दो, तो 10% पर एनम के हिसाब में दे देंगे। लेकिन अगर डीड नहीं है, फिर 10% मांगा है, फिर देंगे नहीं, फिर कितना देंगे? 6%। और सेकंड चीज क्या याद रखनी है कि अगर ए या बी किसी पार्टनर ने लोन दे दिया, लेकिन इंटरेस्ट डीड बनी हुई थी और इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रखी थी, या डीड नहीं भी बनी हुई थी, इंटरेस्ट के बारे में कोई भी बात नहीं कर रखी थी, लेकिन स्टिल इंटरेस्ट इज अ कंपल्सरी, देना ही देना पड़ेगा, चाहे बात हो चाहे ना हो। कितना? 6% पर एनम। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो ये तो हमारी होगी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और कंपल्सरी पेमेंट्स। तो ये किस अकाउंट के अंदर जाएंगी कंपल्सरी पेमेंट्स? देखो, इनके लिए अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप +1 में भी बनाते थे। सारी कंपल्सरी पेमेंट जितनी भी होती थी, और भी बहुत सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टी एक्सपेंसेस हो गए, कॉफी एक्सपेंसेस हो गए, फर्म के जो भी खर्चे हो गए नॉर्मल, वो सारे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आएंगे। तो ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो हम देखेंगे कि ये सारी कंपल्सरी पेमेंट्स किस अकाउंट के अंदर आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके बाद जो भी पैसा बचेगा, फर्म उसको क्या करेगी? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डीड। तो एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि लेट्स से ए और बी ने प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया? 1 लाख। तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट क्या ये डायरेक्टली अपनी जेब में डालकर ले जाएंगे घर पे? नहीं, सबसे पहले इनको अपनी कंपल्सरी पेमेंट्स मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे करना ही करना पड़ेगा। तो कितने आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर? बेसिकली 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन एंड रेंट। तो इन तीनों को देने के बाद लेट्स से ये 50,000 के थे तीनों, इनके बाद जो भी प्रॉफिट बचा, कितना बचा? 50,000। तो इसको कैसे बांट दिया जाएगा पार्टनर्स के अंदर? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। और अगर डीड नहीं होगी तो कैसे बांट दिया जाएगा? इक्वली। ठीक है ना? लेकिन किस अकाउंट में बढ़ना जाएगा? इसके लिए अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन कंपल्सरी पेमेंट कैसे कैसे आ सकती है, इनको देखेंगे। ठीक है? तो चलो, तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या है हमारे पास कि ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 2 लाख रुपए का फर्म ने प्रॉफिट कमाया। और ए ने लोन दिया था फर्म को, कितना? 5 लाख। और एज पर पार्टनरशिप डीड मींस डीड बनी हुई है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 10% पर एनम। एंड बी गेव हिज पर्सनल प्रॉपर्टी एंड 5,000 पर मंथ रेंट पेड टू देम। तो बी ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दी है, तो 5,000 पर महीना उसको रेंट भी दिया जाएगा। तो हाउ मच प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द पार्टनर्स, हमने ये बता। तो देखो, सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? तो ये आपके पास क्या है? बाय, देखो आप ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हो। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं होगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इनके नाम इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम सिंपली यहां पर ये लिख सकते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना? तो हम ये नहीं देखना है हमने क्या लिखना है। ठीक है, नॉर्मली आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट या आप लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट ऑन लोन एंड पार्ट रेंट पेड टू अ पार्टनर। चलो, तो कितना है? कितना प्रॉफिट हुआ फर्म को? 2 लाख रुपए का फर्म को। तो अब ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट क्या फर्म डायरेक्टली अपने आप बांट लेगी? नहीं, सबसे पहले इनको कंपल्सरी पेमेंट देना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंपल्सरी पेमेंट क्या थी? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? लोन दिया था ए ने 5 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट कितना था? 10% डीड है अकॉर्डिंगली। तो 5 लाख का 10% कितना आया? 50,000। और सेकंड क्या है? टू रेंट, कितना? 5,000 पर मंथ है, और साल में 12 महीने होते हैं। कितना लिखेंगे? 60,000। तो इधर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, मतलब कितना प्रॉफिट हमने अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, पार्टनर्स में बांटा। 2 लाख का ये था, 1,10,000 की कंपल्सरी पेमेंट्स थी या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। तो 90,000 जो था वो हमने एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ट्रांसफर कर दिया। इस चीज को आपको याद रखना। तो ये क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? तो चलो, तो ये आपका पीएनएल अकाउंट बन गया। अच्छा, अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री डालनी है, तब जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे? अगर हमें इनकी जर्नल एंट्री डालनी हो तो कैसे जर्नल एंट्री डालेंगे? देखो, ये डेबिट साइड, ये क्या थी? क्रेडिट साइड। तो
इट मींस इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ने क्या किया हुआ है, पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन और टू रेंट। कितने से डेबिट किया है, 1,10,000, 50,000 दिस और 60,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एंड टू रेंट। अच्छा, अब जो ये प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की है, इस ट्रांसफर एंट्री, इसको बोलेंगे ट्रांसफर एंट्री, और ये ट्रांसफर एंट्री क्या डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने 90,000 जो रिमेनिंग था उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या होंगी, जर्नल एंट्री, ठीक है, कि हमने एंड में जो इंटरेस्ट ऑन लोन था उसको हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये इसकी जर्नल एंट्री। और कई बार हमें एंट्री आ जाती है कि भाई लोन दिया था, तो लोन दिया था ए ने फर्म को, उसकी एंट्री डालो। देखो फर्म ए ने फर्म को लोन दिया है, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम ए, कितना, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 1 साल के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो गया था, 1 साल के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो गया था, तो इसके अंदर क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू, देखो या तो लिख देंगे लोन फ्रॉम ए, मतलब लोन और लायबिलिटी फर्म की पड़ेगी। देखो इंटरेस्ट ऑन 1 साल, जो फर्म ए ने लोन दिया था फर्म को, 1 साल के बाद उसको फर्म को क्या करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। अब फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, फर्म ने पे किया नहीं अभी, फर्म को पे करना है, तो फर्म की तो लायबिलिटी और बढ़ गई, तो क्या एंट्री डालेगी, क्या एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या किया गया, डेबिट किया गया टू लोन फ्रॉम ए। ये क्या कर दिया हमने, ड्यू की एंट्री डाल दी कि भाई 50,000 रुपया और देना है, और लोन जो ए का था वो और बढ़ गया, अब ए को कितने वापस करने फर्म ने, 5,50,000। और उसके बाद जो ये इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट और लोन था, उसको हमने पीएनएल में क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, और थर्ड एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट और लोन। तो याद रखना, अगर आपको फुल फ्लेज लोन की एंट्री पूछी गई, फुल फ्लेज, सिंपल नहीं कि पीएनएल की एंट्री, फुल फ्लेज पूछी गई हो, तो सबसे पहले आपने देखना कि लोन मिला, फिर उसका इंटरेस्ट ड्यू हुआ, और उसके इंटरेस्ट को हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ऐसे नॉर्मल आपको एंट्री डालनी है। और ऐसे अगर रेंट की बात करें तो पहले रेंट ड्यू किया होगा, ठीक है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, या पेमेंट कर दी होगी तो क्या लिख देंगे, टू रेंट पेबल की बजाय टू कैश, ठीक है ना। और उसके बाद फिर पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। चलो, तो देखो इसी का केस 2 है कि इफ फर्म अकर्ड लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग, तो इसको हम अब कर देते हैं। देखो इफ फर्म अकर्ड लॉस ऑफ ₹1 लाख, कि फर्म ने इस साल क्या किया, लॉस किया, तो फर्म ने लॉस किया है, बट ये तो क्या है, ये जो दोनों चीजें हैं ये तो हमारी क्या है, पीएनएल अकाउंट के अंदर देखें तो ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो फिर क्या हो गया, देना तो देना पड़ेगा ना। तो जो लॉस होगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू ग्रॉस लॉस, या ग्रॉस लॉस लिख देंगे, या लिख देंगे टू लॉस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड, तो मैंने लिख दिया टू ग्रॉस लॉस, कितना हुआ, 1 लाख, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 50,000, टू रेंट कितना, 60,000, ठीक है ना। और अब टोटल कितना लॉस ट्रांसफर किया गया, तो इधर लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, 2,10,000 का लॉस ट्रांसफर किया गया, प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ का। तो आर एंड केआर पार्टनर और उनका रेशियो भी वही था, ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना प्रॉफिट किया, 40,000 का प्रॉफिट किया बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कमीशन, मतलब बिना अभी उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन और कमीशन नहीं थी। और आर ने लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर को दिया था, कितने का, 2 लाख रुपए का फर्म। और जो एम था वो क्या, मैनेजर था, और उसको कितनी कमीशन दी जाएगी, 10% ऑन प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन था 10% पर एनम, और के गेट्स 2,000 पर मंथ रेंट ऑन देयर प्रॉफिट। तो देखो इसमें हर तीनों की तीनों कंपलसरी पेमेंट आ गई, तो हाउ मच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, तो सिंपली आप क्या बनाओगे, पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना। हम सिंपली क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या डाला मैंने, बाय
प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कमीशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन और रेंट भी लिख दी। रेंट और रूट वगैरह दिए बगैर ही जो प्रॉफिट था वो ये था, कितना था 40,000। अब क्या देंगे, अब पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले क्या देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन। तो अब ध्यान से देखो कि आर ने लोन कब दिया था, आर ने लोन दिया था 1 अक्टूबर को और ईयर एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है ना। तो आर ने कितने का लोन दिया था, 2 लाख रुपए का लोन दिया था, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना था 10%, लेकिन कितने महीने का लगेगा 6 मंथ का, क्योंकि 10% पर एनम है, मतलब 10% पूरे साल का है। कितना आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 10,000, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कि एम जो था वो मैनेजर था, तो मैनेजर को भी देने क्या है जरूरी है, कमीशन टू मैनेजर, कमीशन कितना देंगे 10% ऑन प्रॉफिट। अब कौन से वाला प्रॉफिट, तो हम नॉर्मल ये मानेंगे कि जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उसी के ऊपर 10% दे देंगे। कितना हुआ 10%, 40,000 का 4,000। और उसके बाद क्या बोलेंगे, टू रेंट, रेंट भी देना है कितना 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 12 कितना आ गया 24,000, ठीक है ना। तो कितना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, तो ध्यान से देखो 40,000 नेट प्रॉफिट था, और ये कितना हो गया 10,000, 4,000, ये हो गया 28, 38, तो मतलब 2,000 का प्रॉफिट था, वो हमने पार्टनर्स में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये आपने 2,000 रुपए का जो नेट प्रॉफिट था, जो पार्टनर्स में बांटने के लिए था, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो याद रखना जब भी लोन का डेट जरूर देखने की, लोन दिया कब था, पूरे साल का नहीं इंटरेस्ट लगा देना, डेट के हिसाब से लगा, क्योंकि 6% भी होता तो पर एनम होता, पर एनम मींस पूरे साल का। हाँ अगर इंटरेस्ट ऑन लोन इज 10% होता और पर एनम वर्ड ना दिया होता, फिर मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन 10% लगेगा, पर एनम नहीं दिया हुआ, फिर उस केस में क्या करते, उस केस में हम टाइम पीरियड को इग्नोर करते, टाइम पीरियड हम नहीं लेंगे, क्योंकि पूरे साल का तो बोला ही नहीं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं आखिरी, MNRR पार्टनर्स रेशियो विल बी 3:2, एम गेव लोन टू द फर्म, एम ने फर्म को लोन दिया 2 लाख का, एंड फर्म गेव लोन टू एन रुपीज 3। एम ने भी लोन दिया है और फर्म ने एन को लोन दिया है, तो दोनों केस आ गए हमारे। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 2 लाख रुपए का। पास द जर्नल एंट्री और फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 5। हमें क्या करनी है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी। देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एम ने फर्म को लोन दिया है, तो इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड, फर्म के पास पैसा आया, कितना आया 2 लाख रुपए, तो क्या लिखूंगा, टू एम्स लोन। भाई फर्म की लायबिलिटी बन गई और फर्म के पास पैसा आया, और फर्म ने एन को लोन दिया है, तो इस केस के अंदर इसकी एंट्री क्या डालेंगे, एन्स लोन अकाउंट डेबिटेड। देखो फर्म की ये एसेट क्रिएट होगी, क्योंकि फर्म को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, टू बैंक 3 लाख, ठीक है ना। चलो और अब प्रॉफिट कितना अर्न किया था 2 लाख रुपए का, ठीक है ना। और पास द जर्नल, तो क्वेश्चन ने सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है और कुछ करने के लिए नहीं बोला, लेकिन आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ P&L अकाउंट के अंदर भी ये दोनों कहां जाएंगे उसके बारे में एक बार पता होना। तो देखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख रुपए का, ठीक है ना। कितना फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था 2 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने कितना देना है 5% पर एनम देना भी है और 5% पर एनम लेना भी है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बोल दिया मतलब दोनों देना भी होगा और लेना भी होगा, सेम होगा। तो 2 लाख के ऊपर 5% लगाया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 2 लाख का 5% यानी कितना 10,000, ठीक है ना। ये तो हमने लिख दिया यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन, लेकिन अब ध्यान से देखना अब क्या लिखना है कि फर्म ने जो लोन दिया था एंड को, तो उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये फर्म के लिए क्या होगी, फर्म की इनकम होगी, क्या होगी, फर्म की इनकम होगी। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाय एन्स कैपिटल, क्या लिखेंगे हम, बाय एन्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट बनाएंगे वो आगे आप समझोगे, लेकिन नॉर्मल आपने क्या लिखना है, बाय एन्स कैपिटल अकाउंट, इतना 3 लाख का 5% कितना हुआ 15। यहां पर नहीं लिखोगे आप बाय इंटर, हाँ ब्रैकेट में लिख दोगे आप कि बाय इंटरेस्ट ऑन
लोन कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को मिला है, लेकिन किससे मिला है? एन से मिला है। तो बेसिकली एन से मिला है फर्म 15,000 रुपए का लोन। तो फर्म की इनकम है, लेकिन एन की कैपिटल क्या कर दी जाएगी? कम कर दी जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखिए। इस केस में देखो, इस केस में हमने टू इंटरेस्ट ऑन लोन सिंपल डाल दिया, कोई पार्टनर्स की कैपिटल इनकम को बढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर के रूप में तो लोन दिया ही नहीं था, उसने एक बाहरी व्यक्ति के रूप में लोन दिया था और हमने उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया था। हमारे लिए सिंपल लायबिलिटी थी। लेकिन जो फर्म ने लोन दिया था ना, वो तो पार्टनर को दिया था ना। वो फर्म ने किसको दिया था? पार्टनर को लोन दिया। और पार्टनर से जो इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को, फर्म की इनकम है, लेकिन पार्टनर की कैपिटल कम कर दी जाएगी। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी? देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू एम लोन्स अकाउंट, और अब इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू एम्स लोन अकाउंट कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन इतना ड्यू हो गया, मतलब एम का लोन और 10,000 से बढ़ गया। और फिर हमने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन था ये ड्यू करके हमारा एक्सपेंस था, तो हमने इसको पीएनएल अकाउंट में क्या कर दिया? ठीक है ना। और अब इस केस में ध्यान से देखो, इधर क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट ये तो ट्रांसफर एंट्री होगी, इसको डालने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल देखना है कि इधर मैंने क्या लिखा? बाय एन्स कैपिटल, यानी कि ये जो 15,000 लिए हैं, ये एन की कैपिटल को कम किया गया होगा, और पीएनएल को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो मैं सिंपल एक एंट्री डाल दूंगा, एन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 15,000 और 15। ठीक है ना। एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, और ब्रैकेट में बीइंग में लिख देंगे कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम एन बाय फर्म। एन ने, एन से इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने क्या किया है? चार्ज किया। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन एन से चार्ज किया है। ये नॉर्मल एंट्री हमने, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास कौन सा केस कि जब फर्म लोन देगी और जब पार्टनर फर्म को लोन देगा। वो तो हम सीख लिया, जब फर्म पार्टनर को लोन देगी उस केस में हमने क्या करना है, और उस केस में हमने पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है? कम करना। चलो, तो अगला ये टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर